और ये 11 लोगों को कोविड में भी बेल नहीं मिली। मोहम्मद अली, शिवाजी नगर, 120 स्क्वायर फीट की झोपड़ी में रहते। तुम्हारी कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखा कि 120 स्क्वायर मीटर में 12 कितने लोग 12 दहशतगर्द आकर बैठकर मीटिंग करते। 120 मीटर में 4 लोग नहीं बैठ सकते मौलाना। ये आपकी पार्टी ने किया। फिर उसके बाद नवेद हुसैनी खान, मोहम्मद फैसल, एहतशाम खुद्दुद्दीन, वाहिद शेख, क्या है ये? फिर आप मेरे को बोलते हैं मौलाना 2004 से 2025 तक मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल, मोदी की सरकार 11 साल। ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो गलत है असदुद्दीन ओवैसी खड़े रह के उसको गलत बोलता है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी। और दूसरी बात मौलाना, एक और, अब आप तो मुफ्ती भी हैं, वंदे मातरम के ऊपर क्या राय है मौलाना? बोलो तुम मौलाना, तुम बोलना 15 तारीख से पहले वंदे मातरम के ऊपर तुम्हारी राय क्या है? बोलना मौलाना, तुम मुफ्ती हो ना, तो बोलो मौलाना हारून। जब 100 साल वंदे मातरम के पार्लियामेंट में मनाए जा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर तारीफ नहीं की मौलाना? और तुम्हारी पुरानी पार्टी, तुम्हारी पुरानी माशूका, तुम्हारी पुरानी महबूबा समाजवादी पार्टी बोल सकते, सियासी डाइस पे चढ़े तो तैयार हो जाना। ये नहीं बोलना नहीं नहीं मेरे को बोले, सबको बोलते हम, किसको नहीं छोड़े सोए ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आजम मोदी को नहीं छोड़े, अमित शाह को बोले, राहुल गांधी को बोले, तो आप कौन है? वंदे मातरम पे क्या राय है मुफ्ती साहब? बोलो आप। उस बहस का वीडियो देखो आप, कांग्रेस के लीडर लोकसभा में क्या बोले, समाजवादी पार्टी क्या बोली, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने क्या कहा, सुन लो। मुझे गाली देने से पहले तो कभी ये तो सुन लेते कि कौन था जिसने पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि 24 जनवरी 1950 को बाबा साहिब का बना हुआ संविधान हमने देश को दिया। तो बाबा साहिब ने संविधान का आगाज किया वी द पीपल, यानी आवाम से शुरू किया, भारत माता के नाम से नहीं शुरू किया था। यह मैंने कहा पार्लियामेंट में। फिर मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बाबा साहिब ने दफा 25-26 के तहत मजहबी आजादी हमको दी। मैंने पूछा जब मजहबी आजादी दे रही है गाना कैसे आ गया? आज ये हमारे देश का कौमी तराना है। मैं पार्लियामेंट में तकरीर किया और पार्लियामेंट में तकरीर करके मैंने कहा मौलाना, किसी ने नहीं कहा, वो तुम्हारा टुट्टा शायर भी आया था, उसका भी ऑपरेशन कर दो आज। मैंने कहा मेरी मां ने मुझे 9 महीने रखकर सफर के महीने में पैदा किया। मैं अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी मां मेरे लिए खुदा नहीं है। मैंने कहा कि हमारे को जमीन से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने को जा रहे थे तो मक्के की तरफ देखकर कहा है मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर इन लोगों ने मुझे निकलने पर मजबूर किया। मदीने को गए कमली वाले आका, तो मदीने में दुआ किया अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मक्के से ज्यादा मदीने से मोहब्बत डाल दे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मेरा देश से मोहब्बत, मेरा ईमान रुकावट नहीं बनता भारत देश से मोहब्बत करने के लिए। फिर मैंने कहा कि कुरान में क्या कहा अल्लाह ने, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी इबादत करो मुझसे मांगो। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। बोलो मौलाना, तुम जिस पार्टी का परचम थाम के भीख मांग रहे थे उसको वोट दो, उसके एक आदमी की तकरीर डाल दो जो उसने इस तरह कहा होगा। अरे बोलने की सलाहियत तो छोड़ो, बेबाक होकर बोलना भी अल्लाह की नेमत होती है। और आप आकर हमको बोलते हैं। मौलाना याद रखो, जरा मुताल्ला कर लो। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुम पढ़े कभी? 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार, चिदम्बरम होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने दहशतगर्दी का एक कानून लेकर लाए थे
और दहशतगर्दी का, टेररिज्म का डेफिनेशन में लिखा एनी अदर मीन सेक्शन 15A। मौलाना हारून, जाकर पार्लियामेंट का, लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल कर देखो। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा, उनके फर्जन, तमाम तुम्हारे उस पार्टी के बड़े बड़े लोग थे। मेरी नजर में बड़ा सिर्फ अल्लाह है, सब बाकी कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। मैंने खड़े होकर उस तकरीर में कहा था ये सेक्शन 15A, अंग्रेजी में बोल रहा हूं भाई, एनी अदर मीन्स, इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। इसी सेक्शन 15A का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने देकर, जिसको कांग्रेस ने बनाया था, उन 2 बच्चों की बेल नहीं हुई। मौलाना, क्या तुम्हारे रिश्तेदार जेल में थे? 5.5-6 साल सड़ रहे थे। मुंबई ब्लास्ट में UAPA का कानून, मकोका का कानून, कांग्रेस का बना हुआ कानून, और आज आकर बोलते मजलिस को खत्म कर देंगे। मौलाना, कोई खत्म नहीं होगा। अगर कोई होगा तो सिर्फ रब्बे करीम के हुक्म पर होगा। आप ये बोल रहे हैं, आपने कानून बनाया था ना? पढ़ो, जाकर लोकसभा के वेबसाइट पर जाओ, चिदम्बरम, UAPA लॉ, OIC की स्पीच डालो, एक एक चीज तुम्हारे सामने आएगी। मैं पुकार पुकार के बोल रहा था, 180 दिन का डिटेंशन, मालूम आपको? किसी को पकड़ लिए तो 180 डेज जेल में रहते आप। 180 दिन, 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, 180 दिन। आज वही कानून को बीजेपी मोदी इस्तेमाल कर रही। और एक बात सुनो मौलाना, 2019 में अमित शाह ने इसी कानून को और गंदा कर दिया। पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील, 2 लोग थे, खड़े होकर मुखालिफत करे, एक एक सेक्शन के ऊपर तरमीम पर मुखालिफत करे। आखिर वक्त तक हम बोल रहे हम इसकी मुखालिफत करते, स्पीकर बोलता वोटिंग, मैं बोलता था वोटिंग। आखिर में ओम बिरला साहब स्पीकर है, मेरे तरफ मुस्कुरा के बोले, ओवैसी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो अचानक अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, बोल कि अल्लाह मेरे साथ है। मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ है। मौलाना, मैं तादाद को देखकर भी चिढ़ने वाला नहीं हूं, याद रखो मौलाना। अगर ये पूरा मजमा तय कर लेगा कि मुझे मारेंगे तो मैं मरने तैयार हूं, मगर पीठ दिखा के भागने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। और सुनो मौलाना हारून, उस वक्त अमित शाह के लाए हुए कानून का कांग्रेस पार्टी ने वोट देकर साथ दिया। मैं, इम्तियाज जलील मुखालिफत किए, आप मुझ पे उंगली उठाते। CAA का कानून आया तो फाड़ दिया, फेंक दिया, काला कानून है, नहीं मानता मैं। वक्फ बोर्ड का तरमीमी कानून आया, ये टुट्टा शायर टुट्टा है, लिख भी नहीं सकता। 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट दिया उस कानून के 44 तरमीम के ऊपर, 120। और उस वक्फ कानून को कहा यह बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, यह मजहबी आजादी के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। उसको फाड़ के पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंका। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी वाले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मौलाना, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। अब आपको 1962 में लेके जाता हूं। मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब। हमारी अम्मा ने अल्लाह के करम से 69 मई में पैदा किया, और मेरी अम्मा को हमेशा शिकायत रहती, तुम घर में आ रहे थे नहीं, तुम मेरे से मिलने नहीं आते, आखिर कितना फिरेंगे, कितना सफर पर रहेंगे। तो मैं मजाक में अम्मा को बोलता, अम्मा मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। अम्मा बोली, क्या मेरी गलती कैसे? मैं बोला, अम्मा मेरे को सफर के महीने में पैदा करे आप। और मेरी अम्मा को इतना पसंद आता है जुमला, बार बार बोलते हैं, मैं बार बार बोलता, अम्मा बुलाते मेरे को, मेरे सर पे हाथ रखते, मैं उनके हाथ को, उनके पेशानी को चूम के निकलता हूं जब कहीं मौका मिले। 1962 में, दिसंबर 1962 में श्रीनगर में हजरत बल है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक है, वो चोरी हो गया। पूरे देश में फसाद हुआ, पूरे देश में। आपको मालूम, ये जो मौजूदा अभी जो बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी नहीं बने थे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 1,10,000 मुसलमानों को, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को, उसमें ढकेल दिया गया। सोचो मेरे भाई, किसी के घर बार को निकाल के फेंक देना, ले जाकर ईस्ट पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश में। मैं था प्राइम मिनिस्टर मौलाना हाशिमपुरा किसको बोलेंगे? हाशिमपुरा क्या हुआ था मालूम आपको? एक नदी के किनारे 40 मुसलमानों को यूपी की PSC पुलिस ने गोली मारकर लाशों को फेंक दिया था।
मौलाना आपको मालूम मुरादाबाद में ईद की नमाज के दिन क्या हुआ था? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में 1989 या 87 का वाकया है। लोग ईदगाह को जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, इतने मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए जितने जलियांवाला बाग में भी लोग नहीं मरे थे। मौलाना आप मेरे को बोल रहे? नली का मैसेकर आसाम में वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1,000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। अब मेरे को बोल रहे? एक एक चीज बोल के जा रहे हो मौलाना, जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले। और वो जो तुम्हारा एमएलए डाइवा मार रहा मौलाना, उस पर फतवा देना तुम। हम डाइव नहीं मारते, हम खाली झुकाते अपने सर को, जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के, तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मौलाना फतवा देना आप, वीडियो भिजाओ मौलाना को जरा, भिजाएंगे ना? कितने लोग आप भिजाएंगे? हाथ उठाओ। मौलाना वायरल हो गया मामला।